दोस्तों ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए आइए एक इंग्लिश का टेस्ट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स योर ओन लिविंग। इन दिए गए क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। पहले क्वेश्चन का मतलब है कि टाइम आ गया है कि आप बाहर निकलें और जा करके पैसे कमाएं, जा करके जीविका निर्वाह करें, क्योंकि यहाँ लिविंग की बात की जा रही है, लिविंग यानी कमाने की बात की जा रही है। तो बेस्ट जो इसका आंसर होगा वो अर्नड होगा। अर्नड मीन्स होता है कमाना, एफर्ट आप नहीं बोल सकते क्योंकि एफर्ट मीन्स होता है खर्च करना, खर्च वहन करना, गेन मीन्स होता है फायदा और वॉन मीन्स होता है जीतना। ये तीनों ऑप्शन इस दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सुटेबल नहीं है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अर्नड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट फेल इनटू अ फिल इन द ब्लैंक्स द हंटर्स हैड सेट। हाथी शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। फंसने की बात है और फंसने को ट्रैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रैक मिस तो रास्ता होता है इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ट्रिक मिस चाल होती है इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता, और ट्रंक मिस सूंड होता है, इसलिए इस सेंटेंस में ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन यू वॉर्न आउट। ड्रेस वास्तव में टाइट नहीं है, जब आप पहनोगे तो ये फैल जाएगी। यहाँ पर ड्रेस के फैलने की बात की गई है क्योंकि पहली बार कहा गया है ड्रेस टाइट नहीं है और जब आप पहनोगे तो ये फैल जाएगी, तो फैलने को स्ट्रेच कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि बेंड में झुकना होता है, झुकने की बात की जा रही है, बेंड किसी पर्सन के लिए आता है। सेकंड नंबर पर एक्सपैंड है, एक्सपैंड मिस फैलना होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। स्क्वीज मिस होता है किसी चीज़ को निचोड़ देना, तो यह भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बेस्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंस्ड एंड हिज शोल्डर फिल इन द ब्लैंक्स विद हिज चोक्ड सॉबलिंग। इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए जिससे कि आप बेस्ट आंसर चूज कर सकें। क्वेश्चन का मतलब है कि बूढ़े आदमी की ओर पीठ करके वह खिड़की पर खड़ा था, मुट्ठियां भींच रहा था और उसके कंधों में फिल इन द ब्लैंक्स घुटन भरी सिसकियां थीं। तो सीवर्ड में कांपना होता है जो कि पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी सूख दिया है, सूख का मतलब हिलना होता है। वाइब्रेटेड ऑप्शन नंबर सी है जिसका मतलब कंपन होता है, और ऑप्शन नंबर डी में मूव्ड लिखा है, मूव्ड मीन्स आगे बढ़ना या हिलना होता है। तो इस दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाइब्रेटेड, यानी कि उसके कंधे कंपन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द बीरीव्ड मदर, बीरीव्ड का मतलब होता है शोक में डूबी हुई यानी दुखी। द बीरीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड, शोक में हुई डूबी माँ ने गर्व से बहादुरी का अवार्ड ग्रहण किया। फिल इन द ब्लैंक्स हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वार, उसके सन ने जो कि अभी जल्दी ही युद्ध में शहीद हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब है के नाम पर, ये बेस्ट आंसर इसका नहीं हो सकता। इन द नेम ऑफ, इन ल्यू ऑफ देखिए, इन ल्यू ऑफ का क्या मतलब होता है, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ऑप्शन नंबर दिया है ऑन बिहाफ, हाँ ऑन बिहाफ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और फॉर द सेक ऑफ मिस होता है के लिए, तो बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि अपने जो है बच्चे के बिहाफ पर उसने गैलेंट्री अवार्ड लिया है, बहादुरी का अवार्ड लिया है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसमें आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडे। लेविस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, उसे लेविस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है जो कम खर्च करे, कम खर्च करने वालों को फ्रूगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि लेविस मीन्स होता है जहाँ पर जो पैसा अधिक खर्च करता है, बहुत अधिक धन खर्च करना लेविस कहलाता है, उसका अपोजिट फ्रूगल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलर। वेलर मीन्स वीरता होती है, वेलर मीन्स वीरता होती है, और इसका अपोजिट होगा कावर्डाइज। कावर्डाइज मीन्स होता है कायरता, कावर्डाइज मीन्स होता है कायरता। द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलर,
सैनिक की उसकी बहादुरी के लिए बहुत तारीफ की गई। तो इसका अपोजिट होगा, वेलर का अपोजिट होगा कवर्डाइस, जिसका मतलब है कायरता। क्लमसीनेस जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका मतलब होता है किसी काम को लापरवाही के साथ करना। सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थता होता है, और टैक्टलेसनेस का मतलब होता है किसी काम को केयरलेस वे में करना, यानी लापरवाही से करना जिससे कोई भी पर्सन अपसेट हो जाए। तो बेस्ट जो आंसर होगा, जो अपोजिट होगा वेलर का, वो होगा कवर्डाइस। वेलर मिस वीरता और कवर्डाइस मिस होता है कायरता। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल का अपोजिट क्या होता है? फर्टाइल का अपोजिट होता है प्रोडक्टिव। फर्टाइल लिखा है, इनफर्टाइल नहीं है। फर्टाइल मीन्स तो उपजाऊ होता है, और इसका अपोजिट होगा बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। फर्टाइल का अपोजिट होता है बैरन, और बैरन का मतलब होता है बंजर। स्टेराइल का मतलब भी बंजर होता है, पर मोस्टली इसको यूज फीमेल्स के लिए करते हैं। ह्यूमंस के लिए स्टेराइल वर्ड का यूज होता है। एरिड मिस भी सूखा होता है। प्रोडक्टिव मिस होता है जो उत्पादन कर सके, जो पैदावार दे सके, उसे प्रोडक्टिव कहते हैं। और बैरन मिस बंजर होता है, जो कि फर्टाइल का अपोजिट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। डिटेन्ड का मतलब होता है कैद करना। कुछ बीमार इमिग्रेंट्स लोगों को एयरपोर्ट पे कैद कर लिया गया। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश से अपने देश में आता है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। और इसका अपोजिट होगा नेटिव। नेटिव जो अपने ही देश का रहने वाला है, उसे नेटिव बोलते हैं। सेटलर्स का मतलब है जो किसी स्थान पर जाकर के बस जाता है। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है जो इधर उधर घूमता रहता है। फॉरेनर यानी विदेशी। तो बेस्ट आंसर इसका बी होगा, यानी अपोजिट इमिग्रेंट का यहाँ पर नेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। क्वेश्चंस इतने बेसिक थे, इतने एलिमेंट्री लेवल के थे कि कोई भी इसे पास कर सकता था। तो इसका अपोजिट होगा, एलिमेंट्री का अपोजिट होगा एडवांस्ड। एडवांस्ड एलिमेंट्री का अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको नियरेस्ट मीनिंग बतानी है। टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। कार्नेज और वायलेंस यानी हिंसा की बात की जा रही है, खून खराबे की बात की जा रही है। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा ब्लड सेड। लस्ट मिस होता है काम वासना, यानी कि सेक्सुअल डिजायर होता है। कंसर्न मिस चिंता होता है। और सेटायर मिस होता है व्यंग करना। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ वायलेंस की, कार्नेज की बात की जा रही है, जहाँ पर एक साथ कई सारे लोगों को मारा गया है, हिंसा हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लड सेड। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाउड इन इंडियन साउल्स। यहाँ रिलीजियस का सिनोनिम बताना है, जो कि स्पिरिचुअल होता है। मिस्टिकल का मतलब रहस्यवादी। मिस्टिकल मीन्स होता है रहस्य। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल एक प्रकार का किसी का आइडिया होता है जो कि वास्तव में रियल नहीं होता है, ऐसे को मेटाफिजिकल कहते हैं। और फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। रिलीजियस का सिनोनिम होगा स्पिरिचुअल। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच द सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। इमेजिन का सिनोनिम क्या होगा? इमेजिन का मतलब थिंक करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और अदर। यहाँ पर इन्वेड वर्ड दिया है। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना। इन्वेड वर्ड का मतलब होता है आक्रमण करना, यानी कि यहाँ पर कवर करने की बात है, किसी चीज़ को ढक लेना। इन्वेड मीन्स कवर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इन्वेड वर्ड दिया है, तो इसका आंसर होगा सी। ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। लिबरल वर्ड का मतलब होता है उदार, और इसका आंसर होगा टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है सहन करना, जो कि लिबरल का काफ़ी क्लोज मीनिंग है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। प्लेंटीफुल वर्ड का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांतवादी। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अधिकता। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा टॉलरेंट, जो कि लिबरल का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के बीच में एरर छांटना है। पहला क्वेश्चन है नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है।
क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी इधर नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग और हैज़ का यूज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। इस क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। यहाँ पर ईयर के पहले एन लगा है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ईयर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसके पहले ए आर्टिकल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आई हैव मच वर्क टू डू। इसमें भी कोई एरर नहीं है क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मच का यूज किया गया है, इसलिए इसमें भी कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ, यहाँ देखिए बेस्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगा दिया है जो कि गलत है, बेस्ड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, बी पार्ट में एरर है।